वेलकम दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में आपका पुनः स्वागत है। मैं आज आपको लीनियर प्रोग्रामन यानी रैखिक प्रोग्रामन के बारे में बताने वाला हूं। रैखिक प्रोग्रामन क्वेश्चन 3 टाइप से पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो या तो 2 नंबर में या फिर 5 नंबर में या फिर ये 8 नंबर में क्वेश्चन फंसता है। तो मैं बारी बारी से हर एक टाइप के क्वेश्चनों को आपको बताऊंगा। इन्हें आपको तीनों रूल्स पढ़ाने हैं और तीनों रूल्स को आपको सीखना होगा। इनमें से कोई एक क्वेश्चन हर बार 100% आता है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन देगा, कोई अवरोध देगा, कह रहा है निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर दिया गया है, ये अवरोध है। z बराबर 3x + 4y का अधिकतमीकरण हमें याद करना है और ये समीकरण दिए गए हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, ये जो समीकरण दिया होगा इसी समीकरण को हमें नोट करना होता है। x + y > 4। यहाँ पर दोस्तों सबसे सिंपल मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। x बराबर पहले हम 0 पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे तो 4 आएगी। इसे इक्वल मान के चलते हैं और इस बार y बराबर 0 रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 4। यहाँ से बिंदु जो फाइंड होते हैं वो बिंदु हमें लिखने होते हैं। पहला बिंदु बन गया 0,4 और दूसरा बिंदु 4,0 बन गया है। अब देखिए दोस्तों, इसमें दोनों में x और y की जगह पे हमें 0 रखना पड़ता है। तो इस कंडीशन में क्या बन के आएगा, 0 > 4। ये चेक करना होता है क्योंकि हमें इसमें ग्राफ खींचना होगा। ये चेक करना पड़ता है कि घटना सत्य है क्या असत्य है। तो लिखेंगे सत्य है। सत्य वाला भाग अंदर की तरफ पार्ट हमारा छायांकित होगा और जो असत्य घटना आएगी वो बाहर की तरफ पार्ट छायांकित होता है। अब देखिए, अगर एक समीकरण है तो एक के बारे में ये सब करेंगे, अगर इसी में 2 होते तो 2 के लिए हमें यही कार्य करना पड़ता। हर एक क्वेश्चन में ये कंडीशन देगा, इसका क्या मतलब है इसको भी लिखना पड़ता है। x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 पर इसका मतलब है x अक्ष की धन दिशा। और ये जो दोस्तों लिखकर आएगा y इज ग्रेटर देन r इक्वल 0, इसका मतलब होता है y अक्ष से ऊपर की ओर। ये हर एक क्वेश्चन में लिख कर आएगा तो ये हमें इतना पॉइंट लिखना होता है। अब दोस्तों हमें ग्राफ खींचना होगा। तो सबसे पहले हमें ग्राफ खींचना है। ग्राफ में ये वैल्यू देख लेते हैं कि इसमें जो वैल्यू x और y की है वो कितना गई है, 4 तक गई है। तो हम 1 2 3 से ग्राफ खींच सकते हैं। अगर हाईएस्ट जाती तो 5 10 15 खींच लेते और हाईएस्ट जाती हैं तो 10 20 30 और हाईएस्ट अगर जाएंगी तो फिर हम 50 100 150 ऐसे बना लेते हैं। यहाँ 0 रखा जाएगा। 1 पॉइंट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 तक गया है तो 4 तक गिनती लिखेंगे। आगे भी बढ़ा के लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। 1 2 3 4, ये y अक्ष है, ये y डैश अक्ष हो गया। अब हमें ये बिंदु लाई कराने हैं। ये 0, y 4 है यानी y अक्ष का ये बिंदु है। y अक्ष पर हमें इसे इंडिकेट करना होगा। इस जगह हम इंडिकेट करके लिख देंगे 0,4। अब दूसरा जो पॉइंट है वो 4,0 है। x अक्ष की वैल्यू दे रहा है तो ये 4,0 हो जाएगी। अब इनको सीधे मिला दिया जाएगा। जैसे ये मिलाएंगे, अब यहाँ से हमने देखा है घटना हमारी सत्य है। इसका मतलब इस जो लाइन हमने खींची है उसके अंदर भाग में रंगाई होगी, बाहर हम लोग छायांकित नहीं कर सकते हैं। तो इसे हम लोग शेडेड एरिया बनाएंगे। ये शेडेड करना पड़ता है दोस्तों क्योंकि हमें इसी से अधिकतमी और न्यूनतमीकरण याद करना है। ऐसे छायांकित कर देंगे। अब क्या करना है, जब ये हमारा ग्राफ बनकर तैयार हो गया है, अब हमें सारणी बनानी है। तो लिखेंगे कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और दूसरे में लिखेंगे z बराबर, ये जो इक्वेशन देता है इसे हमें नोट करनी होती है, 3x + 4y। अब इसमें कोणीय बिंदु में दोस्तों कौन से बिंदु रखने होते हैं, ये जो छायांकित भाग को जो कॉर्नर टच कर रहे हैं उसी कॉर्नर के हमें पॉइंट को रखना होता है। तो सबसे पहला हमारा ये अगर मूल बिंदु टच कर रहा है तो 0,0 हम लोग रखेंगे। ये 4,0 आएगा और ये 0,4 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये कोणीय बिंदु रखे गए हैं।
अब ये कोनी बिंदु इसमें लाई करा के हमें z की वैल्यू निकालनी है। ये x का, ये y का मान है। जब रख देंगे x और y की जगह तो 0 हो जाएगा। x की जगह 4 रखेंगे तो 12 आएगा, y का मान 0 है। x की जगह 0, y की जगह 4 रखेंगे तो 16 आएगा। अब इनमें तीनों में देखना है, क्वेश्चन कह रहा है अधिकतमीकरण। इसका मतलब तीनों में आंसर जो सबसे हाईएस्ट है वही इसकी वैल्यू है। तो यहाँ लिख देंगे, ये अधिकतमीकरण बात की है तो अधिकतम लिख देंगे। अब लास्ट पॉइंट क्या आ रहा है तो लिखेंगे अतः z का अधिकतम मान किस पॉइंट पर आया है, ये पॉइंट लिखना होगा। 0,4 पर कितना है, 16। तो ये रैखिक प्रोग्रामन का सबसे पहला ट्रिक, सबसे पहला रूल है, जिसमें एक इक्वेशन देगा और हमें रैखिक समीकरण में अधिकतमी या न्यूनतमीकरण करने को कहेगा। अब मैं आपको आगे की वीडियो पढ़ाऊंगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, इन्हें आप देखें और बोर्ड एग्जाम में 100 मार्क्स लाएं। बताई थी, आज मैं बताने वाला हूँ दो विधियां। दूसरी विधि आ रही है जिसमें दो समीकरण दिए होंगे, उसका ग्राफ कैसे खींचा जाएगा और उसे सॉल्व कैसे किया जाएगा, आज मैं उसको डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए, कह रहा है निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z की वैल्यू दे रहा है ये और इसका हमें न्यूनतमीकरण करके वैल्यू ज्ञात करनी है। सबसे पहले ये जो समीकरण दिए होते हैं इनको नोट करते हैं। तो x प्लस 2y लेस देन 10, सबसे पहला काम है x के स्थान पर 0 रख के y की वैल्यू निकालते हैं और फिर y की जगह यहाँ पे 0 रख देंगे तो x की वैल्यू आएगी 10। तो x बराबर 10 हो गया। यहाँ से बिंदु जो फाइंड हो रहे हैं, बिंदु रख लेते हैं। पहला बन गया 0,5, दूसरा बन गया 10,0। अब हमें दोनों x और y दोनों की जगह पे 0 रखना होता है, सत्य और असत्य घटना चेक करने के लिए। 0 इज लेस देन और इक्वल, ये 10 हमारा ग्रेटर देन है तो यहाँ से हो जाएगा घटना सत्य। अगर ये 10 हमारा छोटा होता यानी ये निगेटिव होता तो ये हमारी असत्य घटना हो जाती। ये इससे एरो से ये प्रदर्शित करता है कि इसमें 10 बड़ा है तो इसका मतलब ये घटना सत्य हो गई। अगर ऐसा ही होता कि ये एरो इस तरफ होता, 10 इस तरफ होता तो ये असत्य घटना हो जाती, या 10 माइनस में होता तो ये असत्य घटना हो जाती है। अब देखिए दूसरा एक क्वेश्चन नोट करेंगे। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल 15। अब इसमें भी x की जगह पे 0 रखते हैं, y की वैल्यू निकालेंगे 15 आएगी। y बराबर 0 रखने पर x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 से 15 में भाग लगेगा तो 5 आएगा। यहाँ से जो बिंदु बनेंगे, बिंदु फाइंड कर रहे हैं। पहला बन गया 0,15 और दूसरा बन गया 5,0। अब देखिए दोस्तों, इन समीकरण में x और y दोनों की जगह 0 रखना होता है, तो इसमें 0 रख देंगे इस क्वेश्चन में। तो 0 इज लेस देन और इक्वल 15, तो ये भी घटना हमारी सत्य है। इतना करने के बाद समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हमें सॉल्व करना होता है। ये समीकरण सेकंड बन गया हमारा, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से जो बिंदु बनेगा दोनों को सॉल्व कर लेंगे रफ में, कहीं हाई स्कूल में प्रतिस्थापन विलोपन कोई भी विधि लगा के को सॉल्व करेंगे तो 4,3 आएगा। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3 आएगी। अब ये देखिए, ये कटान बिंदु हमारा बनता है, उसी को हमें निकालना पड़ता है। अब हर एक क्वेश्चन में ये वैल्यू देता है, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन और इक्वल 0, और कभी कभी ऐसे लिख के दे देता है। इसका मतलब होता है x अक्ष की धन दिशा और y अक्ष से ऊपर की ओर। तो इसको भी हम फॉर्मेलिटी में दिखाएंगे। x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 तो लिखेंगे x अक्ष की धन दिशा ये प्रदर्शित करता है, और y इज ग्रेटर देन इक्वल 0 में मतलब है y अक्ष से ऊपर। ये उस ग्राफ की पोजीशन को इंडिकेट करता है जहां पर हमारा ग्राफ बनना है। तो देखिए ग्राफ बना रहे हैं अब हम। ऐसे ग्राफ बना दिया, ये x डैश हो गया, 0 आया,
y डैश हो गया, ये y होता है ये x। अब इन बिंदुओं में देख लेते हैं वैल्यू हमारी कितनी जा रही है, 15 से ज्यादा नहीं है। तो हम लोग 2 4 6 8 10 15 ऐसे लिख सकते हैं या 5 10 15 लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो सब लिख सकते हो। हमने लिख दिया 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे इसमें भी लिख लेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे लिख लिया हमने। इसमें फॉर्मेलिटी के तौर पे आप 2 4 अक्षर लिख सकते हैं, माइनस में ना लिखेंगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट है 0,5, y की वैल्यू है, x की नहीं है, y वाली रेखा में 0,5 में रख देंगे। 4 और 6 के बीच में आएगा हमारा 0,5। उसका साथी बिंदु है 10,0, उसको पहले रखेंगे, 10 के x अक्ष में रखा जाएगा 10,0 और इनको आप सीधे मिलाएंगे। और याद रखेंगे ये ग्राफ दोस्तों आपको पेपर में पेंसिल से ही बनाना है, कॉपी में आप बनाएंगे तो पेंसिल से बनाना है। दूसरा, अब इसमें घटना ये सत्य, इसका मतलब है हम इसके अंदर भाग में ही रमाई करेंगे, बाहर नहीं जा सकते हैं। दूसरा समीकरण दे रहा है, उसके जो बिंदु बने 0,15, y की वैल्यू 15 है तो 14 और 16 के बीच में का इंडिकेट कर लेते हैं। और दूसरा जो पॉइंट बना है वो 5,0 है तो वो हमने 4 और 6 के बीच में लगा लिया है, यहाँ लिख ले रहे 5,0। अब इनको आपस में मिला देंगे। ये एक दूसरे को जिस जगह इंटरसेक्ट करेंगे, जिस जगह काटेंगे, उस पॉइंट पे हम लोग इन इक्वेशन को सॉल्व करने का वैल्यू पुट करेंगे 4,3। अब इस पार्ट में भी हमें अंदर ही रंगाई करनी है, अंदर के भाग को ही छायांकित करना है दोस्तों। तो इसका मतलब है अब ये देखना है कि 1 2 3 पार्ट्स में कौन सा पार्ट जो है वो हमारा छायांकित होगा। तो देखिए इस पार्ट को हम इसलिए नहीं रंग सकते, इसलिए इसको कलर नहीं करेंगे क्योंकि इस लाइन के ये बाहर हो जाएगा। इस पार्ट को इसलिए नहीं कलर कर सकते क्योंकि ये इस लाइन के बाहर हो गया। तो इसका मतलब है ये पार्ट ऐसा है जो दोनों ही लाइन को सेटिस्फाइड करेगा, दोनों लाइन के इंटरसेक्ट ऐसी जगह पे करेगा कि दोनों पार्ट्स इनर्ट में रहेंगे, आउटर में नहीं रहेंगे। यानी सत्य घटना का मतलब है उस लाइन के हम बाहर नहीं जा सकते। तो ये जो पॉइंट हमारे बन रहे हैं इन्हीं को हम कोनी बिंदु में लिखेंगे। तो लिखेंगे कोनी बिंदु, और ये जो z दिया होता है उसको लिखते हैं 3x + 2y। अब देखिए कोनी बिंदु रखेंगे, ऐसे इसको बना लेते हैं आराम से। कोनी बिंदु रखना है इसके, ये है 0,5। पहले मूल बिंदु को अगर ये टच कर रहा है तो 0,0 भी ले लेते हैं और ये रखेंगे इसको। यह आया 5,0, 0,5 भी आया है और 4,3 भी आया है। अब 0 0 रखने से इसमें क्या आएगा, 0 आएगा। 5 0 रखेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो ये 15 रखेंगे। x और y की जगह इसमें वैल्यू रख देनी है। ये 0 x का मान हो गया, y का मान 10 हो गया, तो 5 10। अब x की जगह पे 4 रखेंगे, 4 3 12 हो जाएगा और इसकी जगह 3 रखेंगे, 3 2 6 12 6 18 हो जाएगा। इन तीनों बिंदुओं मूल बिंदु को छोड़ दिया जाता है दोस्तों। इन तीनों बिंदुओं में ये देखना है सबसे छोटा मान कौन है, वही न्यूनतमीकरण में आएगा। अगर अधिकतम की बात करता है तो 18 हो जाएगा, न्यूनतम की बात कर रहा है तो 10 है और 10 के सामने हम लोग लिख देंगे न्यूनतम। अब लास्ट में क्या लिखना है, अतः z का न्यूनतम मान किस बिंदु पर आया है, 0,5 पर कितना आया है, 10 है। तो ये था 2 समीकरण दिए होने पर रैखिक प्रोग्रामन का एक क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में फंसता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे अच्छे और दमदार क्वेश्चन लाता रहूंगा, आपको गारंटी से मैथ समझाऊंगा। मैं आज आपके लिए रैखिक प्रोग्रामन चैप्टर से एक ऐसा क्वेश्चन लाया हूं जो 8 नंबर में लगभग हर बार आ रहा है, तो इसे आप तैयार करें। ये 8 नंबर में क्वेश्चन आता है।
कभी कभी इस क्वेश्चन को 5 नंबर में भी पूछा जाता है, तो इसे आप जरूर तैयार करें। ये 5 या 8 नंबर में फंसने वाला है। तो देखिए ये दे रहा है निम्न अवरोधों के अंतर्गत ये हमारा उद्देश्य फलन होता है और ये अवरोध होते हैं। तो ये उद्देश्य फलन का हमें न्यूनतमी और अधिकतमीकरण दोनों पूछ रहा है और इसमें 3 हमें अवरोध दिए जाएंगे। हमने कुछ पिछले वीडियो में बताए थे 2 अवरोध देने पर, एक बताया था 1 अवरोध देने पर। आज मैं बता रहा हूँ 3 अवरोध देने पर हमें रैखिक प्रोग्रामन का कैसे न्यूनतम और अधिकतम मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये अवरोध को पहला अवरोध नोट करेंगे। जैसा हमने आपको तरीका बताया है, एक बार x की जगह पे 0 रख के y का मान निकालते हैं तो y बराबर 60 आएगा। अब की बार y की जगह 0 रख के हम x की वैल्यू निकालते हैं 120 आएगा। यहाँ से बिंदु डिफाइंड हो जाते हैं। बिंदु बनेगा 0,60। x की वैल्यू पहले नोट करते हैं और y की वैल्यू बाद में, तो 120,0। अब दोनों ही जगह हमें y और x दोनों की जगह हमें 0 रखना होता है। तो ये कंडीशन हमारी ऐसी बनेगी जो कि घटना हमारी सत्य है। सत्य असत्य घटना निकालनी होती है। दूसरा हम लोग निकालेंगे अगला दे रहा है x प्लस वाई। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। ये हमारा अवरोध सेकंड नंबर दे रहा है। इसमें भी x की जगह 0 रख के y की वैल्यू निकालेंगे और y की वैल्यू 0 रखकर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। यहाँ से हमारे बिंदु इंटरसेक्ट पॉइंट फिर बनाएंगे। 0,60 आया और ये 60,0 बना। आप तीसरा क्वेश्चन सबसे पहले इसमें 0,0 रख के सत्य और असत्य घटना चेक करते हैं। ये देखिए 60 हमारा बड़ा है जबकि यहाँ पे अपोजिट चल रहा है, तो इसका मतलब है ये असत्य है। अब क्या करना है दोस्तों, अब समीकरण हमें अगला नोट करना है x माइनस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल 0। तो अब ये देख रहे हैं इसमें x और y दोनों 0,0 हो जाएंगे। तो इसका बिंदु हमारा बन गया 0,0, यानी ये मूल बिंदु से रेखा गुजरेगी। अब ये भी घटना हमारी असत्य में आएगी, तो इसे भी हम लोग लिख देंगे असत्य है। x बराबर 0 y बराबर 0 पर असत्य है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इन तीनों इक्वेशनों को आपस में सॉल्व करना है। ये हो गई और ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी, इसे थर्ड लिख सकते हैं। तो अब देखिए ग्राफ खींचने की बारी आती है। तो ग्राफ खींचने है दोस्तों, देखो ये ग्राफ है, x हो गया, x डैश हो गया, मूल बिंदु 0 हो गया, y डैश हो गया, ये y हो गया। सबसे पहले हम पहले इक्वेशन के जो पॉइंट निकले उनको रखेंगे। हम देखते हैं 120 है x की वैल्यू और y की वैल्यू 60 से अधिक नहीं गई है। तो इसमें हम लोग नोट कर ले रहे हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120 तक नोट कर लिया। इसमें छोटे अंक है तो 10, 20, 30 लिख सकते हैं। आप जैसी सुविधा चाहें वैसा लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें y की वैल्यू 60 से अधिक जा नहीं रही है और x की वैल्यू 120 से ज्यादा नहीं है, उसी अकॉर्डिंग हम लोग रख लेते हैं। अब पहले समीकरण के ये जो पॉइंट बना था 0,60 और 120,0, तो ये y की वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू नहीं है। इसका मतलब y वाली रेखा में लिखा जाएगा। ये इस जगह इंडिकेट करेंगे और लिखेंगे 0,60। और दूसरा बन रहा है 120,0, तो 120,0 रख के इनको हम आपस में मिलाएंगे ऐसे। अब देखें दूसरा इक्वेशन से हमारा पॉइंट बना है 0,60, तो 0,60 हमारा वहीं पर मिल रहा है, हमें बार बार नहीं लिखना होगा, एक ही बार लिखना है। दूसरा जो पॉइंट हमारा मिल रहा है बन रहा है 60,0, तो ये 60 के पास में आएगा। यहाँ लिख देंगे 60,0 और इनको आपस में मिलाएंगे। ये ऐसे मिल गया। अब जो हमारा तीसरी लाइन है वो मूल बिंदु से गुजरने वाली है और मूल बिंदु से ये सीधा कर्व जाएगा। अब उसको हमें ये ध्यान देना होता है दोस्तों कि हम इन इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे। थर्ड, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन थी, सेकेंड की लाइन है और सेकेंड की लाइन में
थर्ड के साथ में हमें सॉल्व करना है। ये थर्ड है और ये सेकेंड है, इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 40,20। तो इस जगह हम लोग इंडिकेट कर लेंगे 40,20। और जब हम थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट को सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आएगा 60,30। तो हम इसका 30 का सामना लेंगे और इसका 60 का सामना लेकर हम यहाँ इसको इंडिकेट कर देंगे। तो 60,30 आप विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से एक लाइन निकालेंगे सीधी, ये वही लाइन है जो मूल बिंदु से गुजरने वाली थी, ये लाइन। तीसरा इक्वेशन हमारा इक्वल 0 दे रहा है, इसका मतलब ये मूल बिंदु से गुजरने वाली है। अब देखिए हमें सत्य और असत्य घटना की बातचीत करनी है। सबसे पहली लाइन जो थी हमारी वो सत्य घटना है, यानी पहली लाइन के हम लोग बाहर नहीं जा सकते, उसके अंदर ही भाग में हमें भाग छायांकित करना है। और सेकेंड लाइन जो है वो असत्य है। असत्य का मतलब है इस लाइन के हम लोग अंदर नहीं आ सकते, बाहर ही जाना पड़ेगा। तो इसमें हमारे 2 पॉइंट फंस रहे हैं, एक ये पॉइंट फंस रहा है और एक ये फंस रहा है। अब देखिए यहाँ जो घटना है वो हमारी असत्य है। असत्य का मतलब होता है नीचे पार्ट में रंगाई करना यानी छायांकित करना, और सत्य का मतलब होता है उस लाइन के ऊपर भाग में। तो इसका मतलब है ये असत्य घटना है, इसके नीचे पार्ट में रंगाई होगी। तो इसका मतलब दोस्तों ये पार्ट हमारा इंडिकेट ऐसा हुआ है जिसे हम छायांकित करेंगे। तो ये छायांकित भाग निकालने का तरीका आप जरूर सीख लें, क्योंकि इसी में सबको प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों इसमें समस्या बिल्कुल नहीं है, आराम से आप समझ सकते हैं। इसका मतलब है ये वाला पॉइंट हमारा ओनली छायांकित होगा। अब इसमें इस पॉइंट में कौन कौन से हमारे कॉर्नर टच कर रहे हैं उन्हीं को हमें कोणीय बिंदु में लिखना होता है। तो लिखेंगे कोणीय बिंदु, और उद्देश्य फलन हम लोग लिखते हैं इसमें 5x प्लस 10y दे रहा है। अब देखिए इसमें कौन कौन से कोणीय बिंदु टच हो रहे हैं। 60,0 टच हो रहा है, इसे नोट करेंगे। 120,0 और अगला हमारा 40,20 और 60,30। इतने पॉइंटों को इसने टच किया है। ऐसे इसको बॉक्स बना लेते हैं इसका। अब देखिए x की जगह पे 60 और y की जगह 0 वैल्यू रखेंगे और वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये आएगी 300। अब यहाँ x की जगह हमें रखना है 120, 12 पंचे 60, 600 हो जाएगा। अब x की जगह 40 रखेंगे तो 40 पंचे 200 हो गया, और ये हो गया 200, तो यानी ये बन गया हमारा 400। अब अगला हमने निकालना है 60 पर 6 पंचे 300 हो जाएगा, और 300 ये 600 बन जाएगा। अब देखिए इनमें हमें न्यूनतमी और अधिकतमीकरण दोनों निकालने हैं। तो ये दो ऐसे मान हैं जिनमें हमारी वैल्यू अधिकतम है, दोनों पॉइंट लिखे जाएंगे। और ये जो मान है इसमें हमारा मान जो है वो न्यूनतम निकल के आया है। तो लिखना है लास्ट में दोस्तों, अतः z का न्यूनतम मान 60,0 पर 300 और अधिकतम मान दोस्तों दो बिंदुओं पर फंस रहा है, तो दोनों बिंदु लिखने होते हैं। 120,0 व 60,30 पर दोनों से सेम वैल्यू आई है, 600 है। तो ये था इस प्रकार के क्वेश्चन का अधिकतमी और न्यूनतमीकरण करना। ये क्वेश्चन दोस्तों 8 नंबर का और 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप कि हमारा नियम, हमारा क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।